तो आज हमने करना है कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी डिटेक्शन कैसे होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस देखेंगे, कौन कौन से बनते हैं। फिर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखेंगे। एनालिटिकल स्टडी कौन कौन से मेथड लगा के इनको हम स्टडी कर सकते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये प्योर केमिस्ट्री का लेक्चर है, लेकिन इसमें जो टेक्निक्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री की यूज हुई हैं। ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस को देखें तो मेटल आयन के साथ लिगेंड लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं मेटल आयन ट्रांजिशन मेटल्स को, और थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और अदर बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग बनती है इसे ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स आइन अगर ट्रांजिशन मेटल को देखें, ट्रांजिशन मेटल इज एन एलिमेंट दैट कैन फॉर्म एट लीस्ट वन स्टेबल आइन दैट हैज पार्शली फिल्ड डी सब सेल। इनका जो डी सब सेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है या पार्शली फिल्ड होता है। इनको हैवी मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मास ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। कम्प्लेक्स आइन क्या होते हैं? कम्प्लेक्स आइन हैज़ ए मेटल आइन एट इट्स सेंटर विद ए नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जिनको लिगेंड भी कहते हैं, आर आइन आर सराउंडिंग इट, which attach to the central line by coordinate covalent bond. ठीक है, the molecules are ion surrounding the central metal ion are called ligands. उनको हम ligands कहते हैं जो मेटल के ऊपर लगे होते हैं। आर लिगेंड आर लोन पेयर डोनर, यानी कि जो लोन पेयर उनके पास होते हैं वो डोनेट करते हैं मेटल को ताकि उनके शेल कंप्लीट हो सके। ऑल लिगेंड फंक्शन एज ए लीवेस बेसिस। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसको हम बेस कहते हैं, और जो लेने वाला होता है उसको एसिड कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू जो है लीवेस एसिड बेस थ्योरी के मुताबिक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आगे आई हैं। लिगेंड टाइप्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता। ठीक है, मसलन आयरन के ऊपर जब 6 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं तो ये न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। ए9 मसलन कॉपर के साथ क्लोराइड आयन लगे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज देंगे। ठीक है, बाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट वो होते हैं जिसके पास टू लोन पेयर्स जो है वो डोनेट करते हैं। जो एथाइलिन डाइमीन ऑक्सोलेट, ये लॉन पेयर, इसको बाइडेंटेंट कहते हैं। टू पेयर लॉन पेयर्स होते हैं। पॉलीडेंटेंट, फोर लॉन पेयर्स, ये इसको क्वाड्रीडेंटेंट भी कहते हैं। हेक्साडेंटेंट जिसके 6 लॉन पेयर जो देता है, या आपस में उसकी बॉन्डिंग बनती है। तो 6 वे में जो बनती है उसको हम, अगर हीमोग्लोबिन का देखें तो आयरन को 4 मालिक्यूल ने सराउंड किया होता है, तो इसीलिए इसको क्वाड्रीडेंटेन कहते हैं। 4 लॉन पेयर इसमें शेयर होते हैं, और हेक्सा जिसमें 6 लॉन पेयर शेयर होते हैं। एग्जाम्पल्स, ये जो आयरन के साथ 6 वाटर मालिक्यूल लगे होते हैं, क्या है जिसको आयरन हेक्साडेंटेन वाटर मालिक्यूल के साथ जो है 6 वाटर मालिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। आयरन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आयरन का वेर इट फॉर्म Fe3+। ये देखें आयरन, ये इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बकाया जो 3D शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर Fe3+ स्टेट आनी है तो इसका मतलब है इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। 2 एस सेल से निकलेंगे और एक डी सेल से निकलेगा। तो जो 4s से और एक ये इधर से निकलेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक डी से निकलता है और 2 एस से निकलते हैं।
फिर इसके पास काफ़ी जो है ना लॉन, एक में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ठीक है, एक में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और बकाया सारे लोन पेयर हैं। फिर इन लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बनाने के लिए फिर इस इलेक्ट्रॉन दूसरे लिगेंड से इसको शेयर करते हैं, देते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये देखें, ये ऊपर वाली स्टेट है, ये इसकी आयरन की न्यूट्रल, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब डी और एस एल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टी क्या है, उनकी ज्योमेट्री दूसरे मेटल से डिफरेंट होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, मैग्नेटिज्म डिफरेंट होती है, ठीक है। कलर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये स्टेबिलिटी उनकी होती है, और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इनकी होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो है प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। लीनियर, लीनियर का मतलब है सीधी, यानी कि इसमें जो लिगेंड हैं वो लीनियर ओरिएंटेशन में रहते हैं। मसलन सिल्वर के साथ दो अमोनिया लगे हैं, सिल्वर के साथ दो सियानाइड लगे हैं, कॉपर के साथ दो क्लोराइड लगे हैं, तो ये लीनियर ज्योमेट्री है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जब फोर लिगेंड लग जाते हैं इसके ऊपर, तो ये जो मसलन ये प्लाटिनम है, इसके साथ दो अमोनिया और दो क्लोराइड के आयन लगे हुए हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल, यानी कि है तो इसमें चार लिगेंड, लेकिन वो उसकी ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन ये स्क्वायर है, ये देखें एक किस्म का स्क्वायर स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है, और ये टेट्राहेड्रल, चार कोनों वाले, ऑलमोस्ट एक जैसे डिस्टेंस पे होते हैं, तीन और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें कॉपर के साथ फोर क्लोराइड या कोबाल्ट के साथ फोर क्लोराइड आयन लगे होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसके साथ 6 लिगेंड लगे होते हैं, और ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री बनाता है, ठीक है। मसलन फेरन आयरन के साथ 6 सियानाइड के आयन लगे हुए हैं, या क्रोमियम के साथ 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड आयन लगे हुए हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में देखें तो इसकी आपके पास तीन मेजर टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में क्या है, दिस अकर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस लाइक द प्लाटिनम के साथ दो अमोनिया और दो क्लोराइड आयन लगे हुए हैं, तो इसमें दो कन्फिगरेशन होती हैं, एक सिस कन्फिगरेशन होती है और एक दूसरी ट्रांस कन्फिगरेशन होती है। अगर दो क्लोराइड और दो अमोनिया आयन साथ साथ हों तो ये सिस कन्फिगरेशन हो, लेकिन अगर ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, अगर साथ साथ हैं तो सिस कन्फिगरेशन, अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये ट्रांस कन्फिगरेशन कहलाती है। दूसरी इसमें जिसमें ज्योमेट्री होती है दो, ये एक होती है फेशियल होती है, दूसरी मेरिडियनल जो होती है सिमेट्री होती है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, ठीक है। फेशियल क्या होती है, व्हेन थ्री आइडेंटिकल लिगेंड ऑक्यूपाई वन फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, यानी कि तीनों एक ही तरह के लिगेंड एक ही तरफ आ जाते हैं, तो ये जो सिमेट्री होगी इसको फेशियल कहते हैं। मसलन तीन अमोनिया या तीन क्लोराइड एक ही तरफ आ जाएं तो इसको हम फेशियल सिमेट्री कहेंगे, लेकिन इनकी अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाए तो इसको हम मेरिडियनल सिमेट्री कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियनल सिमेट्री, इसको हम मेरिडियनल सिमेट्री कहते हैं। तो इसमें आप दे सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ तीन क्लोराइड और तीन ही अमोनिया आयन है, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इकट्ठे नहीं है। जिस तरह इधर तीन अमोनिया इकट्ठे हैं या तीन क्लोराइड इकट्ठे हैं, इधर ये सेपरेट हैं, दो अमोनिया इधर हैं और एक ये इधर आ गया, ठीक है।
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? अगर व्हेन ए मॉलिक्यूल इज नॉट सुपरइम्पोजेबल विद मिरर इमेजेस, यानी कि ये एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ये ऐसो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऐसे आइसोमर आ जाते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो अगर व्हेन मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल विद मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड एक जैसी नजर आएगी लेकिन वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। जिस तरह हमारे दो हाथ हैं वो एक जैसे हैं लेकिन वो एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में तीन टाइप्स हैं: आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? द आइसोमर गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन ऑल्दो दे हैव द सेम कंपोजिशन। आप देखें, कोबाल्ट के साथ पांच अमोनिया हैं, इसके अलावा ब्रोमियम है और सल्फेट आयन है। कंपोजिशन दोनों की सेम है, लेकिन ये वाला जो है कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया फिर बी आर और सल्फेट ग्रुप, ये वाइट की पीटी बनाता है, और ये जो है कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और सल्फेट अंदर आ गए हैं और बी आर बाहर चला गया, ये नेगेटिव चार्ज देता है। तो इसको हम आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। एक वाइट पीपीटी बना रहा है और दूसरा नेगेटिव चार्ज दे रहा है। लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या है? occur with ambident ligand that can bind in more than one place। ऐसे लिगेंड जो एक से ज़्यादा प्लेसेस पे बाइंड कर सकें, तो वो वाले जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम एम्बी डेंटेंट डेंटेंट रीजेंट कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? मसलन नाइट्रोजन ऑक्साइड है, थायोसाइनाइड है। ये दो लिगेंड हैं जो मल्टी डायमेंशन में जो है मेटल के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स कहते हैं, जो एक से ज़्यादा प्लेस में जाके बाइंड कर सके। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है? दिस occurs when both opposite and positive and negative ions of a salt are complex ion and the two isomer differ in the distribution of ligand between the cation and anion। ठीक है, ये देखें, कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ है, क्रोमियम के साथ सियानाइड लगा हुआ है, लेकिन दूसरे में देखें क्रोमियम के साथ अमोनिया लगा है और कोबाल्ट के साथ सियानाइड लेते हैं। यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डिफरेंट वे से अटैच होते हैं मेटल के साथ। ये मसलन अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सियानाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये डिफरेंट वे से इसके साथ अगर बॉन्ड हुए हैं मेटल के साथ, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिगेंड्स होते हैं वो डिफरेंट वे में मेटल के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। आगे हम चले जाएं तो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायामैग्नेटिक, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होते हैं और वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल करते हैं। नो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिंक, वीक रिपल्शन होती है इनमें, और मोस्टली ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री रखते हैं डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं डायमैग्नेटिक में, जो एक दूसरे की जो स्पिन है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इनके दरमियान वीक रिपल्शन होगी। पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन नेट स्पिन होती है इसके अंदर, क्योंकि अनपेयर्ड होंगे तो उनके अंदर नेट स्पिन होगी। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैंगनीज वीक अट्रैक्शन शो करता है। ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन इनकी होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये बनाते हैं। फेरोमैग्नेटिक, इसमें
आयरन, कोबाल्ट, निकल और इस तरह की मेटल आ जाती हैं। सर्टन मटेरियल सच एज आयरन फॉर्म परमानेंट मैग्नेटिक, ये परमानेंट इसके अंदर मैग्नेटिक बन जाता है, इसको हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस फॉर कलर, ये डिफरेंट जो मेटल हैं जब किसी चीज़ के साथ नॉन मेटल के साथ लगती हैं तो वो डिफरेंट कलर देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज क्लोराइड है, पिंक कलर देती है। निकल क्लोराइड है, येलो कलर देती है। ठीक है, तो ये निकल सल्फेट है, ग्रीन कलर देगी। निकल नाइट्रेट है, वायलेट कलर देगी। डिफरेंट लिगेंड के साथ डिफरेंट कलर आ सकता है। ठीक है, इसी तरह आप देखें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी, मसलन वेनेडियम +3 है उसमें ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, और वेनेडियम +2 है उसमें वायलेट कलर आएगा। कम्प्लेक्स स्टीरियो केमिस्ट्री टेट्राहेड्रल में मोस्टली येलो कलर आता है और ऑक्टाहेड्रल में मोस्टली ब्लू कलर आता है। तो ये इसके कलर कम्प्लेक्सेस हैं। ये क्या है, इसके कलर कम्प्लेक्सेस, इसके ट्रांजिशन मेटल्स के। आगे है कलर फॉर्मेशन 3 ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बाय ligand. Color in transition metal complexes generally due to the electronic transition of two principal types. ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बी ऑर्बिटल में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, नो लिगेंड, नो स्प्लिटिंग, नो कलर। इसमें अगर कोई लिगेंड नहीं लगा तो कोई कलर नहीं आएगा। और अगर इधर वीक लिगेंड आके लग गया जिसकी लोअर चार्ज डेंसिटी है, स्मॉलर स्प्लिटिंग है, डिफरेंट कलर आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें वीक अगर लिगेंड आके लगता है तो डिफरेंट कलर आके बन सकता है। और अगर स्ट्रांग लिगेंड आके लगता है तो इसमें ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी और ग्रेटर स्प्लिटिंग 3d ऑर्बिटल यानी कि अनइक्वल एनर्जी होगी तो इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो इसमें लिगेंड बड़ी तेज़ी से आके लग सकता है। तो डिफरेंट कलर इस तरह से बन जाते हैं। Stability, the affinity of metal ions for ligand is described by stability constant, और this constant also referred to as a formation constant, Kf से represent करते हैं। Can be calculated through the following method for simple cases. ये metal है प्लस लिवस बेस है, तो आगे क्या बनेगा, कम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन कम्प्लेक्स ये एक इक्वेशन है, दिखाया गया कि ये मेटल और लिगेंड आके लगते हैं तो कम्प्लेक्स बनता है। तो फॉर्मेशन कम्प्लेक्स का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, कम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मेटल इनटू लिवस बेस। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन है। लार्ज वैल्यू इंडिकेट दैट मेटल हैज हाई एफिनिटी फॉर द लिगेंड, जितनी के एफ की ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी एफिनिटी उसकी ज़्यादा होगी। जिस तरह हमने के ए और के बी की वैल्यू एसिड और बेस के लिए पड़ी थी। प्रोवाइड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये के डी इज इक्वल टू 1 ओवर के एफ। के डी इज द डिकम्पोजिशन कांस्टेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, एनर्जी ऑफ 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज, इनकी बड़ी एक जैसी एनर्जी होती है, इसलिए यूज 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वीक बॉन्ड। इसमें ये एनर्जी यूज होती है वीक बॉन्ड लिगेंड के साथ बनाने के लिए। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये ट्रांजिशन मेटल की क्या होती है खासियत, इसमें 3d और 4s से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं और निकलने की वजह से ये इजीली इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। एनालिटिकल स्टडी, क्लासिकल मेथड कौन से हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, कोई ना कोई कलर आ जाता है या कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो हम उस बेस पे कहते हैं कि ये वाली मेटल इसके अंदर मौजूद है। फ्लेम टेस्ट में हर मेटल डिफरेंट कलर देती है, तो उससे भी हम एनालाइज कर देते हैं ये वाली मेटल है या इसमें ये वाली मेटल नहीं है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ग्रेवी मैट्रिक मेथड है या टाइट्रेशन मेथड है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड कौन से हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है,
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, एनएमआर है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, एक्सरे है। सेपरेशन एनालिसिस में क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, एचपीएलसी है और जीसी है। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस में आ जाए तो ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हैं। अगर आपको सेपरेटिंग टेक्निक में आ जाए तो ये सारी सेपरेटिंग टेक्निक हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी डिटेल पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि हर टेक्निक को हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई कलर आता है। तो उस कलर की बेस पे हम कहते हैं कि ये वाली हैवी मेटल इसके अंदर, ये ट्रांजिशन मेटल इसके अंदर मौजूद है। या कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होगी तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये वाला मेटल मौजूद है। इसी तरह फ्लेम में डिफरेंट कलर आते हैं डिफरेंट मेटल्स के। ग्रेविमेट्रिक मेथड कौन से होते हैं, रीजेंट आप ऐड करते हैं हैवी मेटल्स यानी कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर और वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, उसको फिर हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम वेट कर लेते हैं। तो उससे हमें क्वांटिटी पता चल जाती है कि नए मेटल की कितनी क्वांटिटी है। पहले रीजेंट के साथ रिएक्शन कराया, फिर प्रेसिपिटेशन कराई, फिर उसका फिल्टर कर लिया मेटल को, ड्राई कर लिया और फिर उसका वेट कर लिया। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें हम एक नॉन वॉल्यूम यूज करके अननोन वॉल्यूम मेटल का मेजर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजिशन मेटल भी हैं, वो डिफरेंट कलर देती हैं फ्लेम के ऊपर। वो आप देख सकते हैं कि कौन सी मेटल, मसलन आयरन है वो गोल्ड कलर देती है। इसी तरह इसमें कौन सी और ट्रांजिशन मेटल है, मैगनीज है वो लाइम ग्रीन कलर देती है, आर्सेनिक है वो ब्लू कलर देती है, ठीक है। जिंक है वो एक्वा मरीन कलर देती है। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट कलर देंगी। सेपरेशन एनालिसिस में कि देखें, आप देखें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक स्टेशनरी फेज होती है जो सिलिका जेल की होती है या एल्यूमिना की बनी होती है, और एक मोबाइल फेज होती है। तो आप आरएफ वैल्यू की बेस पे डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं कि हम डिफरेंट कॉलम यूज करते हैं। डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल की फिनिटी कॉलम के साथ डिफरेंट होती है, तो उस लिहाज से सेपरेशन इनकी हो जाती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। कॉलम के अंदर जो हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू अवर ट्रांजिशन मेटल है उसके मुताबिक हम यूज करते हैं कि किस ट्रांजिशन मेटल की कॉलम के जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ रिएक्शन ज़्यादा है, उसके मुताबिक हम यूज करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या हम करते हैं यूज़, हम एक इनर्ट गैस यूज़ करते हैं जो कि मोबाइल फेज के तौर पर काम करती है, और वो फिर मोस्टली अनरिएक्टिव गैस होती है। तो वो क्या करती है, अपने मेटल को ले जाती है साथ, और उसके पीक की फॉर्म में हम फिर रिकग्नाइज करते हैं कि ये वाली मेटल है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम जो मोबाइल फोन यूज़ करते हैं उसको हाई प्रेशर के तहत आगे भेजते हैं, ठीक है। वो सैंपल को आगे लेके जाती है और उसकी सेपरेशन होती है कॉलम के अंदर, और वो फिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सैंपल की फिनिटी कितनी है कॉलम के साथ, उस लिहाज से उसकी सेपरेशन होती है और उसके बैंड आते हैं और इसकी पीक्स आती हैं इसके ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगला है कि इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड में क्या है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। ये यूज फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन कंसंट्रेशन, यानी कि टोटल कंसंट्रेशन बता देती है कि इसकी क्या है। ये एक खास वेवलेंथ होती है जो हर लैम्डा मैक्स हर ट्रांजिशन मेटल के लिए डिफरेंट होती है। मोस्टली ये जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो 257 नैनोमीटर के ऊपर यानी कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देती हैं।
Solution of transition metal ions can be colored because of electron within the metal ion can excite from the one electronic state to another state, और उसकी बेस पे ये कलर की बेस पे फिर उसकी कंसंट्रेशन को हम एक खास वेवलेंथ के ऊपर डिटेक्ट कर लेते हैं. द कलर ऑफ मेटल आयन सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज सच एज आयंस एंड लिगेंड. तो मोस्टली हम अगर आयंस और लिगेंड्स हैं तो उसमें एक्चुअल कंसंट्रेशन आपकी मेटल की नहीं आती जब तक आप उनको फिल्ट्रेशन के लिए सेपरेट नहीं करते. तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि अब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द बिटवीन लाइट सोर्स एंड सैंपल. तो ये जो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन आएगी लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन है मेटल की. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी तरह है कि कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द लिगेंड स्ट्रक्चर इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. के लिगेंड का स्ट्रक्चर क्या है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं. इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन फेंकी जाती है. द एग्जामिनर द कलर ऑब्जर्व द एग्जामिन्ड कंपाउंड ऑब्जर्व सम इंफ्रारेड frequencies and rest of the frequency which pass through the compound will appear on the detector. कहता है कि कुछ जो फ्रिक्वेंसी हम भेजते हैं इंफ्रारेड की वो तो ऑब्जर्व कर लेता है हमारा जो मेटल है, बकाया वो निकल जाती हैं आगे और उसको डिटेक्ट करता है हमारा डिटेक्टर. How much a particular frequency get through the compound is measured as a percentage transmission. जितनी ज़्यादा ट्रांसमिट हुई है एनर्जी वहाँ उतनी कम कंसंट्रेशन होगी आपकी मेटल आयंस की. और उसी के मुताबिक आप एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं कि इसमें एटम को हम एक्साइट करते हैं फ्लेम के ऊपर और by comparing the energy emitted by the स्टैंडर्ड एंड अवर सैंपल, उसके कंपैरिजन से हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि बताती है कि इस मेटल की कंसंट्रेशन क्या है. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर रेडिएशन के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जितना ज़्यादा बड़ा कम्प्लेक्स होगा उतनी पीक बड़ी आएगी. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता ही है कि हम आयंस बनाते हैं. ठीक है, आयन सोर्स के ज़रिए जब वो आयंस बन जाते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होता हुआ डिटेक्टर के पास जाता है. तो मास की बेस पे चार्ज टू मास की रेशो की बिना पे हम जो है वो चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं. जितनी ज़्यादा मास होगी वो उतना ज़्यादा जो है वो डेंस पीक उसकी आएगी ऊपर और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. और जितनी मास कम होगी वो जल्दी जो है मुड़ेगा इसके अंदर. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है कि एक्सरे बीम फेंकी जाती है हैवी मेटल्स के ऊपर तो उसका पैटर्न जो है वो नीचे आ जाता है. उसकी बेस के ऊपर हम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर क्या है. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज टू फॉर द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज ए टेक्निक used for the determination of atomic and molecular structure of a crystal. A crystallographer can produce a three-dimensional picture of the density of electron within the crystal. जहाँ पे होगी आपका मॉलिक्यूल वहाँ पे डेंस बैंड आएगा, उसकी बेस के ऊपर हम जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है उस बैंड को और उसका 3D स्ट्रक्चर दे देता है. From this electron density, the mean position of the atoms in the crystal can be determined. उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं as well as their
केमिकल बॉन्ड, देयर डिसऑर्डर एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन ऐसे हमारे पास आ जाती है। ये रेफरेंसेस हैं हमारे पास। और आगे आपके क्वेश्चंस आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन। हाँ जी, ट्रांजिशन मेटल में किसी का कोई है क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल। हाँ जी।